जय सोमनाथ। आज धोरण 8 युगांक 5122 दिनांक हुई 19/10/2020 और वार हुआ है सोमवार। आज हम लोग हिंदी विषय लेंगे। विषय आज धोरण 8 के है। आज विषय में है पाठ 2 और ईदगाह इसका नाम है और ये उपन्यास है। खास ध्यान रखिए, इसका प्रकार है उपन्यास, एक कहानी है। इनके लेखक हैं प्रेमचंद। आज हम प्रेमचंद के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि उनकी क्या बात है। हमेशा पहले देखें तो कोई भी लेखक है तो उनके बारे में पहले हम देखें तो उनका जन्म और मृत्यु, या तो जिंदा है तो उनका जन्म, जो कहाँ जन्म है वो सब कुछ, लेकिन जन्म तारीख और मृत्यु तारीख वो जरूरी है। दिनांक ये प्रेमचंद है, इनकी दिनांक है, मृत्यु देखिए जन्म तारीख दिनांक है वो 1880 में है और उनकी मृत्यु हुई है 1936 में। ये मर गए हैं। अभी हम लोग इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि ये क्या क्या करते थे और क्या इनका काम था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ है। आपने भी कहीं सुना होगा, वाराणसी जो हमारे गुजरात में नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश में इनका ये जन्म हुआ। उनके पास ये उत्तर प्रदेश में ये वाराणसी है, उनके पास एक लम्ही गांव है। ये लम्ही गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था। ये बचपन का नाम उनका धनपत राय, बराबर क्या धनवत, बराबर धनपत राय है। और आरंभ में नवाब राय, और उनको आरंभ में उनको नवाब राय कहते थे और उपनाम से बुलाते थे। ये उर्दू में लिखते थे। देखिए ये उर्दू में लिखते थे, उनका नहीं हम आदान प्रदान मान लीजिए कोई हिंदी में है तो हिंदी में, गुजराती में तो हिंदी गुजराती, लेकिन इनका क्या था उर्दू था। तो उर्दू के अंदर देखिए तो ये उर्दू में लिखते थे, बाद में वो हिंदी सीखे तो बाद में वो हिंदी में लिखना काम शुरू कर दिया। अभी देखिए ये मैट्रिक हुए, मैट्रिक आपको बताए, मैट्रिक यानी क्या, मैट्रिक यानी 10वीं पास, मैट्रिक पास हुए, उत्तीर्ण हुए और वो उत्तीर्ण होने के बाद वो अध्यापक बने। देखिए अभी समय देखिए, उस समय में मैट्रिक पास यानी 10वीं दौरान पास होने के बाद क्या हो जाते थे, डायरेक्ट अध्यापक हो जाते थे। लेकिन अभी पीएचडी होते हैं तो भी कुछ नहीं होता। अभी देखिए अध्यापक बने, पर गांधी जी के साथ वो असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के बाद वो उन्होंने सरकारी नौकरी है वो छोड़ दी। ये उनकी यहाँ तक बात है। और ये देखिए तो ये ईदगाह है, उनकी अमर कहानी है। ये सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया कहानी इनकी है प्रेमचंद की, ये यहाँ इनकी अमर कहानी है। चलिए इसके बारे में हम आज देखते हैं। ये ईद की बात है आज, चलिए देखते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजा के जो रमजान होते हैं ना रोजा, लोग मुसलमान लोग लेते हैं, उनके रमजान के पूरे 30 रोजा के बाद आज ईद आएगी। रोजा के बाद क्या आती है, ईद आती है, नया वर्ष उन लोगों का। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। देखिए प्रभात यानी सुबह, कितना है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, यानी आज मान लीजिए कोई भी त्योहार होता है तो उसमें सभी अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलती है, तो इसमें भी कुछ अलग से देखने को मिला है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, देखिए सूर्य भी बहुत अच्छा उगता है, कितना प्यारा, कितना शीतल है, शीतल यानी जो ठंडा वो। और क्या बोलते हैं, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सूर्य भी मान लीजिए कि वो ईद की बधाई दे रहे हैं, यहाँ ये बात कर रहे हैं। अभी देखिए गांव में कितनी हलचल है। ये गांव है जहाँ पे मान लीजिए सिर्फ गांव में ही नहीं लेकिन शहरों में, जिले में, राज्यों में, सभी में जब ईद का कोई भी त्योहार होता है तब उसमें हलन चलन होता है लोगों का। तो यहाँ भी हलचल है लोगों का, व्यक्तियों का। ईदगाह जाने की तैयारी है, ईदगाह जा रही है। मान लीजिए कि ईद है वो अभी खत्म होने की तैयारी है। अब किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, कोई ऐसा घर भी हो तो यहाँ उसके कुर्ता यानी जो ज़ब्बा है
उसके अंदर उसका एक घुटन भी नहीं है। तो इसमें क्या है, पड़ोस के घर में वो सुई धागा लेने दौड़ जा रहा है। देखिए इतनी गरीबी भी हो, मान लीजिए सभी एक समान नहीं होते, कोई गरीब भी होते हैं। यहाँ गरीब लोग की बात की है तो यहाँ वो जिसके कुर्ते में बटन नहीं है, वो बटन सुई धागा लेने के लिए वो बाजू में पड़ोस में जाता है, दौड़ जा रहा है। किसी के जूते की कड़े हो गए, किसी के जो जूते हैं वो कड़े यानी मुड़ गए, वैसे उनके तेल डालने के लिए तेल के पास भागा जा रहा है। देखिए कोई तेल उसमें लगा है तो वो जूता है वो भी सीधा हो जाता है। लेकिन ये सब कौन करता है, जो बहुत गरीब लोग हैं वो, उनकी बात। जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। देखिए ये त्योहार ऐसे है कि जिसमें वो बोलते हैं कि भाई बैलों के सानी पानी भी दे दे, ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी। देखिए ईदगाह है इनकी, तो ये ईदगाह के लौटने पे क्या हो जाएगा, दोपहर भी हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, 3 किलोमीटर बराबर, 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमी यहाँ से मिलना। अपने बहुत सारे लोग मान लीजिए मुबारक देते हैं ईद में, तो क्या है कि 3 किलोमीटर या 3 कोस दूर जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, ईद की बधाई देंगे। ये फिर क्या बोल रहे हैं, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, बैठना यानी ईद की मुबारक देना। अभी ये देखिए दोपहर के पहले लौटना असंभव है, लेकिन ये सब कुछ काम करने के लिए ये क्या है, सब कुछ ये संभवित नहीं है। दोपहर के लौट आने के लिए कोई भी संभवित नहीं। फिर भी लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। कोई भी प्रसन्न, कोई भी कार्य हो, कोई भी उसमें ज्यादा से ज्यादा देखिए तो जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इसमें भी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ज्यादा प्रसन्न बाल बच्चे हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न है। और किसी ने एक रोजा रखा है, किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। देखिए दोपहर तक ही रखा है, फिर वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनकी हिस्से की चीज है। अभी ईदगाह जाएगी, उनकी खुशी भी किसकी है, उनकी दोपहर की खुशी। अभी देखिए रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे। उनके बच्चों तो यही सोचते हैं कि भाई ये रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे हमारे में, इनके लिए तो ईद ही है। लेकिन बच्चों के लिए क्या है, जो अच्छे तरह बनाते हैं ईद, वही उनके लिए अच्छा है। रोज ईद का नाम रटते थे। देखिए इस 30 दिनों में बच्चे रोज ईद का नाम रटते थे। आज वहां आई और जब जल्दी पड़ी, आज बहुत जल्दी पड़ी। देखिए कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। देखिए लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उनकी अपनी जेबों में से कुबेर का धन भरा हुआ है। बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन भी है, उनके जेब में बहुत सारे पैसे भी है, ये बात करेंगे। फिर बार बार जेब से वे उनका निकालते हैं और रखते हैं, फिर निकाल कर गिनते भी हैं। अभी ये देखिए, और सुबह होकर फिर रख देते हैं, और फिर बाद में वो फिर अपने पैसे अपने पास ही रख देते हैं। उन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें वो लाएंगे। देखिए खिलौना लेते हैं, मिठाई लिया है, गेट लेते हैं, गेट, फिर और जाने क्या क्या लेंगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है, देखिए सबसे ज्यादा प्रसन्न तो है, तो इसमें कौन है सबसे ज्यादा प्रसन्न है, हामिद। एक हामिद करके एक लड़का है, वो एक बहुत ज्यादा गरीब लड़का है। देखिए आगे देखिए, अपनी बुढ़ी दादी अमीना की गोद में बैठा है। देखिए अपनी बुढ़ी दादी है अमीना, उनके पास वो अपने गोद में, उनकी गोद में बैठा है और उतना ही प्रसन्न है, और वो भी बहुत खुश है। देखिए खुश तो होगा क्योंकि उनकी क्या है ये, क्योंकि प्रसन्न है उनके लिए। हामिद ने पाँव में जूते नहीं है। देखिए ये गरीबी इतनी है कि हामिद के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है। तो ये और
सिर पर पुरानी टोपी है और उसके सिर पर क्या है, पुरानी टोपी है, और जिसका गोटा काला पड़ गया है, और उसका जो ऊपर का भाग है वो कैसा हो, काला पड़ गया है, सफेद होगी शायद, तो उसका गोटा है वो काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। देखिए ये सब होकर फिर भी इतना सारा होने के बाद भी और कुछ ना होने के बाद भी वो भी प्रसन्न है। भाई प्रसन्न तो होगी, क्योंकि अभी क्या है, त्योहार। अगिनत अमित ना अपने टोकरी में जो अपनी कोठरी में बैठी है और वो रो रही है। देखिए दादी जी है वो रो रही है, क्यों रो रही है, आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है। देखिए ये कैसा है इंसान, इनके पास क्या है, खाने के लिए दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी है। देखिए ये सोच रही है कि अंधकार और निराशा में डूबी रही है, क्या करेंगे अभी, तो बहुत सारे ये पूरा चल रहा है, फिर भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। और फिर कितना बुलाया, किसने बुलाया था, ईद निगाड़ी ईद को, और ये निगोड़ी ईद को किसने बुलाया था, क्योंकि उसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब खुद की कोडी भी नहीं है। ये सब इस बात के अंदर है, ये ईदगाह के अंदर है। आगे की बहुत बात है, लेकिन आगे की बात हम आगे की पीरियड में बात करेंगे। मिलते हैं, जय श्री राम।